प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए आज के सबक हम शुरू करते हैं और परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर को नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु महान दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप महान और दयालु प्रेमी है। शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु आपकी अगुवाई में हम चले। पवित्र आत्मा हमें मदद कर। धन्यवाद करते प्रभु आपकी पवित्र लोहो के लिए, पवित्र बलिदान के लिए। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। फिर से एक बार आप सबको गेट मिनिस्ट्री में स्वागत है और मेरा नाम विश्वजीत है। आप सब जानते हैं। विशेष करके प्रार्थना करें गेट मिनिस्ट्री के लिए, थॉमस जज के लिए, ताकि परमेश्वर की वचन सब तक पहुंचे और लोग सच्चाई को जाने, आजाद हो जाए। हमारा यही प्लान है, हमारा यही उद्देश्य है, सभी परमेश्वर को बचा ले। परमेश्वर सबसे प्रेम भी करता है। आमीन। प्रभु महान है। आज का जो हम विषय है, हम देखेंगे गलतियों की पत्री से और हम निकालेंगे उसको, पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। मेरे साथ निकाले गलतियों की पत्री, उसकी 1 का 8 और 9। क्या कहते हैं? परंतु यदि हम या स्वर्गों से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्या कहते हैं? श्रापित हो। क्यों परमेश्वर ऐसे बात कह रहा है? जैसे हम पहले कह चुके हैं, ऐसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। क्यों परमेश्वर यहाँ पर श्राप दे रहा है? क्यों परमेश्वर की वचन हमें श्राप की बात कर रहा है? प्रभु जो परमेश्वर के महान संत गलतियों की पत्री में इस बात को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। परंतु यदि हम क्यों ऐसे इस महान चेतावनी को, महान जो है परमेश्वर की ओर से इशारा को हम क्यों नहीं समझ पा रहे? स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है। यहाँ पर परमेश्वर के संत पौलुस एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक सटीक से ही सुसमाचार की बात कर रहे हैं। उस सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई और सुसमाचार इस धरती में अभी प्रचार किया जाता है, यहां पर क्या कहते हैं? तुम श्रापित हो। श्राप हमारे निकट खड़ा है। जो सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को जानने के बावजूद भी अगर आप और कोई सुसमाचार प्रचार करते हैं और कोई बातों को आप बताते हैं, स्वर्गदूत भी क्या है? वो शापित है। उस श्राप से हमें निकलना है। जो श्राप परमेश्वर ने हमें, हमारे ऊपर दिया है, उससे निकलना है। तो उसके मतलब यही होता है कि पौलुस एक सुसमाचार, परमेश्वर के महान संत एक सुसमाचार हमें दिया है, उसको छोड़कर और कोई सुसमाचार प्रचार किया जाता है, वो क्या है? वो श्रापग्रस्त है। आप चाहते हैं उस श्राप से बाहर निकलना। आगे क्या कहते हैं? 11 आयत,
10, 11, 12 को मैं पढ़ूंगा। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य की ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह के दास ना होता। मसीह के दास होने के लिए आप जो है परमेश्वर का ही नाम को आगे बढ़ाना है, परमेश्वर का ही सेवा करना है। यहाँ पर पौलुस कहता है मनुष्यों की प्रसन्न करने के लिए नहीं, उसको खुश करने के लिए नहीं, परंतु हम परमेश्वर को खुश करने के लिए उसका दास बना है। ये भाइयों मैं तुम्हें बता देता हूं 11 आयत कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? सुसमाचार मतलब शुभ संवाद। जो संवाद पौलुस बात कर रहे हैं ये परमेश्वर की पवित्र वचन है। कहते हैं कि वो सुसमाचार मनुष्यों का नहीं तो किसका है? कहां से पौलुस को ये सुसमाचार मिला और क्यों परमेश्वर के महान दास इस बात को हमारा सामने रखा है? ये मनुष्यों का नहीं। ओके, 12 आयत, क्योंकि वो मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा। जो सुसमाचार पौलुस को मिला है मनुष्यों का नहीं, ना मनुष्यों की ओर से पहुंचा, ना मुझे सिखाया गया। करेक्ट, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। एक परमेश्वर ने एक प्रकाश पौलुस को कहां से दिया? स्वर्ग से दिया है। उसकी प्रकाशन से जरिए पौलुस को ये सुसमाचार मिला। इसीलिए पौलुस 8 और 9 में कहते हैं कि ये बहुत ही सर्वशक्तिमान सुसमाचार है, एक चुंबक की तरह है। विश्वास करते ही परमेश्वर आपके जीवन को बदल देते हैं। द ग्रेट रेवलेशन, द रेवलेशन पॉल को मिला है, जो प्रकाश पौलुस को मिला है, द रेवलेशन पॉल गॉड, इट इज नॉट केम फ्रॉम एनी ह्यूमन फिलोसॉफी or any human thoughts and idea. It is came directly from heaven. As soon as Paul received the revelation, what is the revelation? In that revelation, he got the gospel. सुसमाचार को मिला है और उस सुसमाचार के बारे में वो बात कर रहा है। 6 आयत से जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पौलुस और खोल के बताते हैं 1 मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही पुकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कहते हैं मैं चौकित हूं, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम्हें इतनी जल्दी फिरकर ही और प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। एक सुसमाचार परमेश्वर ने स्वर्ग से परमेश्वर के महान दास पौलुस को दिया है। उसको छोड़कर गलातियों के लोग जो अन्य जाति है वो क्या कर रहे हैं और दूसरा कोई सुसमाचार की ओर जा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कोई और सुसमाचार है नहीं, पर दूसरा क्या है जो घबरा देते हैं। यहाँ पौलुस बात करता है प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 24 आयत की। क्या है?
15 अध्याय 24 आयत के प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं। प्रियो, ये मनुष्य की फिलोसॉफी से, उसकी परंपरा से आपको नहीं चलना है। मनुष्यों की ज्ञान से, दार्शनिक बातों से नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने आप को आपको नापना है। क्या कहते हैं देखिए, प्रेरितों के काम 15 उसकी 24 आयत। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया। तो यहां पर भी क्या कह रहा है, गलातियों की पत्री 7 आयत में 1 का 7, घबरा दिया। यहां भी कहते हैं घबरा दिया। क्या है, और तुम्हारे मन उलट दिया है, परंतु हमने उनके आज्ञा नहीं दी है। क्या बात होगी, क्यों घबरा दिया? कुछ लोग चुपके से, जो यहूदी मत से विश्वास करने वाले, वो अन्य जाति के पास जाकर इस बात को कह रहे हैं, जब तक तुम खतना नहीं करते हो तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। जब तक तुम मूसा के कानून को पालन नहीं करते हो तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। ये बहुत बड़ा संकट है। उसको घबरा दिया। परमेश्वर ने गलातियों के लोगों को सुसमाचार के जरिए परमेश्वर के पास पहुंचाया, परंतु वो उस समय और लोग कुछ जो यहूदी मत में है, वो आके अन्य जाति को कह रहे हैं कि तुम मूसा के कानून को पालन करना है, खतना करना है, तब जाके तुम्हारा उद्धार है। पौलुस कैसे ऐसे कोई अगर तुम्हें घबरा देते हैं, वो क्या है, तुम श्रापित हो। और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाया जाता है, क्या है, एक विशेष प्रकार की सुसमाचार, उसी सुसमाचार के जरिए तुम्हारा क्या होता है, उद्धार होता है। और कोई सुसमाचार के जरिए तुम्हारा उद्धार नहीं है। अगर और कोई सुसमाचार आप सुनते हो तो है क्या है, पौलुस कहते तुम श्रापित हो। तो किस प्रकार की सुसमाचार? एक सुसमाचार जो है परमेश्वर ने पुराना नियम के संत लोगों को दिया है, वो है कानून के जरिए। उसके बाद यीशु मसीह आकर कहा कि मन फिराओ, देखो स्वर्ग राज्य निकट है। और हमने जानते हैं कि मत्ती उसकी 10 का 7 में परमेश्वर ने सिखाया चेले लोगों को क्या प्रचार करना है। उसको ट्रेनिंग करके प्रभु ने जाके बोला है कि जाके तुम इसका प्रचार करो। 10 का 7 प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ठीक है ना? बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम्हें सेहतमंद पाया है और सेहतमंद दो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 6 आयत, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ के पास नहीं जाना, और चलते चलते ये प्रचार कर कि स्वर्ग राज निकट है। किंगडम गॉस्पेल, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। जो यीशु मसीह 3 अध्याय उसकी 4 अध्याय उसकी 17 आयत में कहते हैं, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। और यही परमेश्वर ने क्या किया है, चेले लोगों को सिखाया, इसकी प्रचार करो, मन फिराओ, देखो स्वर्ग राज निकट है। और यही प्रचार जो है प्रेरितों के काम में चेले लोग कर रहा था। उसकी 2 का 38 को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और यहाँ पर भी 3 अध्याय उसके 19 में भी वही बात चेले लोग सिखा रहे हैं। इसलिए मन फिराओ, लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे
प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। तो ये तमाम बातें यहाँ पर सिखा रहे। एक सुसमाचार है जो परमेश्वर ने इजराइल को दिया। वो सुसमाचार में क्या है? खतना शामिल है। अगर वो खतना नहीं कराते हैं, पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो स्वर्ग राज्य उनके लिए क्या है? बंद है, वो जा नहीं सकते। मुझे कैसे पता? आप मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय उसकी 15 आयत को हम देख सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको पानी की बपतिस्मा की जरूरी है। 15 आयत 16 का 15। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। क्या लिखा है? जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। वहां खत्म नहीं होता। उसके बाद बहुत सारे परमेश्वर ने उसको शक्ति दी। विश्वास करने वालों में चिन्ह हो गए। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तभी कोई उनकी हानि ना होगी। वो बीमारी पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। यीशु ने तो ये परमेश्वर ने क्या किया है? ये तमाम प्रकार की साइन, तमाम प्रकार की जो है परमेश्वर ने क्या दिया? उसको चिन्ह दिया। जो विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खतना कराते हैं, कानूनों को पालन करते हैं, मंदिर में जाके वचन के अनुसार त्योहारों में अपने श्रद्धा को प्रकट करते हैं और 10वां हिस्सा लेके आते हैं, फेस्टिवल को मनाता है, पेंटिकोस्ट को मनाते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन उनके लिए परमेश्वर ये तमाम चीजों को ठहराया। वो अगर नहीं करेंगे उनके लिए स्वर्ग राज्य प्रवेश करना मुश्किल है। परंतु यहाँ पर गलतियों में के पत्री में पौलुस क्या कहते हैं? वो श्रापित है। वो सुसमाचार जो परमेश्वर ने पुराना नियम के संत लोगों को दिया है, वो सुसमाचार अगर अन्य जातियों को तुम सुनाते हो वो श्रापित हो। क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष प्रकार, विशेष सुसमाचार, पर्टिकुलर, उसी को तुमको क्या करना है? प्रचार करना है। उसको छोड़कर और अभी जो अनुग्रह काल चल रहा है, वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। अनुग्रह काल में एक ही सुसमाचार दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हमें मिलता है पहला ग्रंथों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेकर 4। इस सुसमाचार को छोड़कर और कोई सुसमाचार हम इस पे प्रचार करते हैं तो प्रभु कहता है हम या स्वर्गदूत प्रचार करते तो श्रापित है। पानी का बपतिस्मा भी उसमें इंक्लूड है पुराने नियम के संत लोगों के लिए। परंतु अगर बहुत सारे हम जानते हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि पानी का बपतिस्मा नहीं लोगे तो उद्धार नहीं है, तो क्यों पौलुस यहाँ पर कहते हैं पहला ग्रंथ की पुस्तक, क्योंकि मसीह ने 1:17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और इस शब्द की ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस बैठ ठहरे। तो शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, लोग शब्द के ज्ञान, शब्दों के ऐसे ऐसे बातों को वो लोगों के सामने लाते हैं। लोग क्या करते हैं? इमोशनली वो लोग बहक जाते हैं, बातों से बहकाते हैं। आज अगर ऐसी बात है तो परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कह रहा है तुम मेरे नाम से बहुत सारे काम करोगे पर मैं तुम्हें नहीं जानता? क्यों इस बात को परमेश्वर बता रहे? तुम मुझे प्रभु प्रभु करते हो पर मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें भूतों को भगाओगे, बड़े बड़े काम करोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि वो सटीक रीति से काम नहीं कर रहा है। आपने
नाम पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, वगैरह वगैरह चीजों के लिए, दुनिया के चीजों को पाने के लिए क्या कर रहे, वो प्रचार कर रहे। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। हम जानते हैं 10 कुमारी की एक उदाहरण है। 5 कुमारी जो है बड़े क्या है, वो कानून को फॉलो करते हुए अपने तमाम इंतजाम को किया है। जैसे उसको सूचना दिया गया है कि देखो बारात कभी भी आ सकता है, रात को आ सकता है, अगर उस समय लाइट नहीं रहेगा, तेल का इंतजाम करना है, उसने तेल का इंतजाम करके और अपने बारी के इंतजार करता रहा। परंतु बाकी जो है 5 कुमारी वो मूर्ख थे, उन्होंने क्या किया है, वो इंतजाम नहीं किया। वो कहते हैं मैं उधार ले लेंगे, खरीद लेंगे, मतलब वो सोच रहा था कि हम जैसे चल रहे ऐसे ही चलेंगे। तो 5 को अंदर ले लिया, 5 को छोड़ दिया। परमेश्वर नहीं जानते। इफ यू आर एडिंग समथिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर इनपुट योर थॉट्स एंड आइडिया, if you are preaching the word of God with your philosophical thoughts, you are bringing destruction upon you as well as others. आप अपने ऊपर भी लाते हैं, दूसरे को भी नरक में लेके जाते हैं। इट इज नॉट इमोशनल, भावनाओं में बहकर नहीं है, बट यू हैव टू सेपरेट द थिंग्स, स्टडी टू शो द सेल्फ। अध्ययन के साथ अपने आप को प्रमाण करना है, परमेश्वर से प्रमाण पत्र लेना है। परमेश्वर की सेवा करने वाले लज्जित ना हो, परमेश्वर की वचनों को सटीक भावे विभाजन करना है। वचन इज़राइल के लिए क्या है, वचन अन्य जाति के लिए क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है। भविष्यवाणी की वचन क्या है, अनुग्रह की वचन क्या है। अगर हम दोनों मिक्स करके प्रचार करते हैं तो हम शापित है प्रियो। यही बात कह रहे हैं। किसी का उद्धार अलग रीति से होता है, अन्य जाति का उद्धार अलग रीति से होता है। पौलुस ने 13 पुस्तक लिखा है, ये पूरा अनुग्रह को आपको देखने के लिए मिलेगा। ये परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया है उसको, ये 13 पुस्तक। पौलुस कहता है मैं और स्वर्गदूत और कोई सुसमाचार तुम्हें प्रचार करते हैं वो श्रापित है। हम हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर। प्रेम का विपरीत क्या होता है, क्रोध भी करता है परमेश्वर। अब परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रेम दोनों अलग अलग है। हमने जाना पुराना नियम में जब एक महान जल प्रलय हुआ, दुनिया में क्रोध के कारण लोगों ने व्यभिचार के कारण अपने जीवन को खोया है। जो विश्वास किया, 8 लोगों ने विश्वास किया, उस 8 ही लोगों ने परमेश्वर ने उसको बचाया, बाकी सारे लोग परमेश्वर ने मार डाला। अब मुझे बताओ क्या हुआ है। तो कितना पूरे दुनिया को पानी से परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। कहाँ है परमेश्वर का प्रेम। 8 लोगों को बचा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। प्रियो, आपने फिलोसॉफिकल बातें, मन भावनात्मक बातें, भड़काने वाली बातें नहीं, वचन को आपको समझना है। वचन को समझकर अगर आप प्रचार करते हैं, आप राइटली डिवाइड करते हैं, इज़राइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है, अगर वचनों को बताते हैं, क्या होता है, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। हम जब गिनती की पुस्तक उसकी 16 अध्याय को पढ़ते, वहां भी एक महान जो विपत्ति आए थे। जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते, इंग्लिश में हम उसको नंबर्स कहते हैं, हाँ, तो वहां पर क्या हुआ, 16 अध्याय उसकी 30 से लेके जब पढ़ते, कोरा के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में गया और परमेश्वर को चैलेंज करने लगा, परमेश्वर को चुनौती देने लगा। जो परमेश्वर की चुनौती देना उसको भारी पड़ गया, और भारी होने से क्या हुआ, उसकी 30 से हम पढ़ेंगे, 16 अध्याय उसकी 30 से आपके लिए पढ़ता हूँ, बाकी आप घर में पढ़ लीजिएगा। 16 अध्याय, कोरा, दातान और अबीराम का बलवा, वो परमेश्वर से बलवा किया है।
आप क्या पागल हो गए क्या? आप परमेश्वर के विरुद्ध में जाके बलवा कर रहे हैं। You have to right minded. You change your mindset up. What you are doing. The things which is not for us, you are trying to implement right now. That is the future event. There are future events. भविष्य में होने वाला है, वहां बड़े बड़े चमत्कार होगा, चिन्ह चमत्कार होगा। पर दूसरे के वचन को लेकर आज के दिन में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज वेरी डेंजर। एनीहाउ, आप पढ़िए उसको। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी पे अपना मुंह पसर कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वो जीते जी अधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया, बलवा किया, डिसऑनर द ऑलमाइटी होली गॉड। कोरा, अभिराम, दातान क्या किया है? परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, अनादर किया। और ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों को पांवों के नीचे फट गई, भूमि फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घरदार का सामान, घर का सामान, घर का तमाम सामान और कोरे के सब मनुष्यों और उनकी सारे संपत्ति को भी निगल लिया। Hey, where are you? Always he talking about the love. What is the love of God? Of course, God is love. The moment you disobey, what will happen? Earth is open, her mouth, and entire 250 people went to hell. 250 लोग अधलोक में गए प्रियो। आगे पढ़ते हैं। और वो उनका सारा घर बार जीवित ही अधलोक में जा पड़ा और पृथ्वी ने उनका ढांप लिया। क्या किया? घर भर समेत सारे के सारे परमेश्वर ने खींच लिया जीवित, और मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। They were the one time part of the God's family, now no more. नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, उनका चिल्लाना सुन ये कहते हुए भागे कि पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। All the Israel went away, ताकि पृथ्वी हमें भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चराने वालों को भस्म कर डाला। God assigns some works for the particular people. They want to do their own, try to prove themselves they are the superior. प्रियो, परमेश्वर ने कुछ लोगों को कुछ काम के लिए चुना है, उस काम को उसी लोगों को करने दीजिए। Don't try to interfere. Don't try to input your philosophical thoughts and ideas. अपने आइडिया, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान अपने पास रखो। क्या कहते हैं परमेश्वर? चेंज योर माइंडसेट। व्हाट माइंडसेट यू आर हैविंग? क्या हुआ? 250 लोगों को परमेश्वर ने निगल लिया। यहां खत्म नहीं होता है प्रियो, आगे भी हम देखेंगे। क्योंकि वो क्या किया? परमेश्वर ने धूप बत्ती की परमेश्वर के सामने जाकर। एनीहाउ, फिर से हम चलेंगे, पढ़ेंगे 45 से पढ़ेंगे। इजराइलों में महामारी आया। क्या आया? महामारी आया। क्यों? सेम, दे डिसोबे,
परमेश्वर को कहना को नहीं माना। तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वो मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर इसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डालो। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मारी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपधाम लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और ये देखकर कि लोग में मरी फैलने लगी है, उसे धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वो मुर्दे और जीवित को में भस्म में खड़ा हुआ और मरी थम गई, और जो कोढ़े के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए 14,700 है। हाँ, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मसीह में प्रियो संत लोग, प्रियो भाई और बहन, 14,700 लोग अलग से मरे। वो परमेश्वर को मजाक में ले रहा है। इसलिए पौलुस कहते हैं श्रापित हो, द ग्रेट डिस्ट्रक्शन इज कमिंग, एक महाक्लेश आ रहा है। टुडे इज द डे फॉर सल्वेशन, यू नथिंग नीड टू डू टू रिसीव द सल्वेशन। आपको कुछ करना नहीं है, इट इज यू डूइंग समथिंग गेट द सल्वेशन, ऐसा नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, विश्वास करना है प्रियो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, रोमियो उसकी 10:17। जब सच्चाई को आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे, केवल विश्वास करना है, एक ही शर्त है, विश्वास करना है परमेश्वर के वचन। अब हमेशा परमेश्वर प्रेम प्रेम बोलते रहते हैं, कहां गया परमेश्वर के प्रेम? एक सेकंड में परमेश्वर तहस नहस कर सकता है। परमेश्वर प्रेम है। नाउ वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अभी हम अनुग्रह काल में है। परमेश्वर आपने प्रेम को उड़ेल दिया है, इसलिए अपने जीवन को उसने क्रूस पे दिया है, लोहू बहाया, हमें खरीद लिया है, हमें स्वर्गीय स्थानों में रखा है, हमारा जीवनों को बदल दिया है, हमें आशीष दिया है प्रियो, सब प्रकार के आत्मिक आशीष दिया है। देने वाला नहीं है, केवल सुसमाचार पे विश्वास करना, उस श्राप से निकल जाएंगे। आप बोलते हैं मेरे जीवन में आशीष नहीं है, आप कमाता है इधर से, जाता है उधर से, बच्चे के ऊपर आशीष नहीं है, परिवार में आशीष नहीं है, क्यों? श्राप के अधीन में है। पहले आप अपने आप को बच लो। कैसे बच सकता है? केवल विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पुराना नियम में देखे कि जितने लोगों ने दरवाजे पे लोहू लगा ली, सब बचे, चाहे यहूदी हो गैर यहूदी हो। आज भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, कह रहे केवल विश्वास करना है प्रेम। पहला करंती उसकी विश्वास एक महाक्लेशर है। अगर आज रैप्चर होता है, आप कहाँ होंगे प्रियो? आप सोचिए, एक महाक्लेशर है, उससे बचना है। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन इज कमिंग। उस समय आपके लिए समय नहीं मिलेगा कुछ करने का। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, सुसमाचार के जरिए। तो परमेश्वर ने एक स्पेशल, एक पावरफुल, सर्वशक्तिमान सुसमाचार दिया है, उसके जरिए उद्धार होता है। आपको कुछ, आपकी तरफ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। You need not to add anything unto the grace. If you're adding something, it is no more grace. अनुग्रह में अगर हम एक बूंद कुछ मिलाता है, अनुग्रह नहीं रहता है प्रियो। परमेश्वर ने अनुग्रह किया हम पर। जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। विश्वास बोला, जो विश्वास करेगा प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया।
पिछला पाप, अभी का पाप, आने वाला पाप सब माफ करेंगे। ये केवल किंग जेम्स वर्जन में है, बाकी बाइबल में नहीं है। वहां पर भी थोड़ा थोड़ा से अपना फिलोसॉफिकल थॉट्स लगा दिया। आप पढ़ सकते हैं, और भी NIV पढ़ सकते हैं। एक काट रहा, बीइंग सेव्ड, किंग जेम्स में सेव्ड, बीइंग मतलब बच रहा है, ऐसा नहीं है, बचा लिया है। सो हम जब ऐड करते हैं अपना बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर के वचन में, क्या होता है, वो वचन नहीं रहता है, एक महाक्लेश हो जाता है हमारे लिए। प्रभु कहते हैं हमें बचा लिया, क्या कहते हैं, फिर से मैं पढ़ता हूँ 15 का 1 कोरिन्थियों। भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुम भी अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। द मोमेंट आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको स्थिर का विपरीत क्या होता है, अस्थिर। अस्थिर नहीं करते, स्थिर करते परमेश्वर। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा, जब आप विश्वास करते हो सुसमाचार पर। यदि इस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। बाय द रेवल्यूशन ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड, परमेश्वर ने एक क्या दिया है, रेवल्यूशन दिया, प्रकाश दिया है, जो पौलुस को पहुंचा, पौलुस हमें पहुंचा रहा है। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, परमेश्वर क्या किया, मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तब विश्वास करने से क्या होता है, परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं। क्या देते हैं, अनुग्रह देते हैं। गलातियोस की जब आप 3:28 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, गलातियोस की 3:28, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नौर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आज भी कुछ लोग अपने आप को इजराइल बोलता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं ना तो कोई यहूदी ना तो कोई अन्य जाति, आप परमेश्वर में एक हो, स्टिल लोग बोलते हैं मैं आत्मिक इजराइल है। अरे भैया, वचन को पढ़ो, डोंट बिलीव सच काइंड ऑफ डेविल्स थॉट्स। वचन में कुछ और लिखा है, तुम कुछ जबरदस्ती कुछ और बोलते हो। क्या आप सही कर रहे हो? आप उसको देखो ना, क्या लिखा है। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश का प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इट इज टॉकिंग अबाउट द आत्मिक है, आत्मिक बात है। पौलुस जो कुछ भी बात करते हैं आत्मिक। 1 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12:13, क्या आप यीशु मसीह को पहन सकते हो क्या? ये आत्मिक बातें है प्रियो, इसको समझने की आपको कोशिश करना है। आत्मिक बातें पौलुस यहाँ पर कह रहा है। 1 कोरिन्थियों उसकी 12:1 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है 13 को, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक दो होने के लिए बपतिस्मा लिया। हमारा बपतिस्मा कैसे होता है? आत्मिक होता है। कौन देते हैं? परमेश्वर देते हैं, होली स्पिरिट देते हैं, प्रभु यीशु मसीह देते हैं। कोई मनुष्य पानी में नहीं डुबा रहा है हमें, परमेश्वर स्वयं दे रहा है। क्या आप खुश नहीं है? परमेश्वर आपका बपतिस्मा दे रहा है, मेरे हाथ से क्यों लेना है आपको बपतिस्मा? जब पौलुस कहता है मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, डुबाओ डुबाओ डुबाओ। हम जानते हैं बहुत सारे लोग पानी का बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो पृथ्वी नहीं है, वो सुसाइड किया है। अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा होता तो सुसाइड करता क्या?
क्या परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा भी रहेगा, शैतान का भी आत्मा रहेगा, दोनों रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। या परमेश्वर की आत्मा रहेगा या शैतान की आत्मा रहेगा। क्या कहते हैं? क्योंकि हम सब ने, यहूदी या यूनानी, आज के दिन में कोई सुपीरियर नहीं है प्रियो। ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। परमेश्वर ने एक नया सृष्टि किया है ना, उस बात को पौलुस कह रहा है ना, यदि कोई मसीह में है, एक नया सृष्टि है, मसीह को अपना लो। यदि कोई मसीह में है, वो एक नए सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, बीमारी होगी दूर, मसीह के आने से में आएगा नूर। यदि कोई मसीह में है, वो एक नए सृष्टि, एक नए सृष्टि, एक नया सृष्टि परमेश्वर ने बनाया। ना तो कोई यहूदी, ना तो कोई अन्य जाति, कोई सुपीरियर नहीं है। ये कब तक के लिए? हमेशा के लिए नहीं है प्रियो। जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आते तब तक के लिए है। आज के दिन में पिछले 2000 सालों से परमेश्वर इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरे दुनिया को दिया है, कोई सुपीरियर नहीं। सिंपली आप विश्वास करें, उससे संतुष्ट होना है। गॉडलीनेस विथ ए कॉन्टेनमेंट, इट इज ए ग्रेट गेन। भक्ति सहित प्रभु के पास आने से ये सबसे बड़ा उत्तम बात है? भक्तिहीन होकर नहीं। तो क्या कहते हैं? क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, कैसे बचेंगे यहूदी आज? पौलुस जो बोल रहा है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, विश्वास करने से बचेंगे प्रियो, है ना? क्योंकि दास या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देव होने के लिए बपतिस्मा लिया, और ये सब मनुष्यों के एक ही आत्मा पिलाया गया है। क्या आत्मा पिलाई जा सकता है क्या? ये आत्मिक बातें पौलुस कह रहा है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको मुफ्त में, कैसे मुफ्त में धर्मी बनाता है। धर्मी बनने के लिए आपका कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। धर्मी बनने के लिए प्रायश्चित आप सुनते होंगे, लोग बताते हैं, अच्छी बात है, आप सुनते रहिए, सुनना अच्छी बात है, बट परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसको सुनिए, बाकी चीजों को आप साइड में कर दीजिए। इफ यू बिलीव, क्या कहते हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री उसकी 3 का 24, 25, 26, 27, 28 को जब आप पढ़ते हैं, द मोमेंट यू बिलीव गॉड इम्प्लीमेंट द राइचियसनेस फ्रीली, 24 से पढ़ेंगे, रोमियो की 3 का 24 से पढ़ेंगे आपके लिए। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराते हैं। अनुग्रह से धर्मी ठहराते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास करना है। उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आपको विश्वास करना होता है, प्रभु ने हमारे लिए किया है। कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, आपके पाप के प्रति परमेश्वर सह लिया है, उस पर ध्यान नहीं दिया है जो पहले से किया है, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर अपनी धार्मिकता हम पर प्रकट किया है, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसने वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ है? उसको तो जगह की नहीं, उसकी जगह ही नहीं है धर्म करने का। कौन सा व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों के व्यवस्था से? कोई वरन विश्वास के व्यवस्था के कारण से। इसीलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर केवल यहूदी का ही है, क्वेश्चन मार्क, या अन्य जाति का नहीं है? हाँ, अन्य जाति का भी है, क्योंकि
एक ही परमेश्वर है जो खतना वाले विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएंगे। तो क्या हम व्यवस्था के विश्वास के द्वारा अर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। प्रियो, कैसे परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है? विश्वास करने से। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ यू आर सेव्ड। मुझे समझ में इतना आता है, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सच को सामने रखने के लिए। बाकी आपके ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं। आप माने तो अच्छी बात है, आप नहीं माने तो भी अच्छी बात है, ये आपके ऊपर है। पर प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में एफिसियों 1:3 में लिखा है, परमेश्वर ने दे दिया है, हमें देने वाला नहीं है। परमेश्वर कोई आपके प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष नहीं मिलने वाला, परमेश्वर ने कर चुका है। प्रियो, आपको खाली विश्वास करके उसको लेना। थैंक यू लॉर्ड, यू ब्लेस मी विथ ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवनली प्लेसेस। परमेश्वर ने दे चुका है। फिर झूठे प्रचार से, झूठे बातों से, और देखो आशीष आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने आपको दे चुका। देखो एफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। कौन सा आशीष दिया है? आत्मिक आशीष, नॉट मेटेरियल फिजिकल ब्लेसिंग। मेटेरियल फिजिकल ब्लेसिंग यू प्रे एंड गॉड विल प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू हिज टाइम, वो अपने समय पे देगा मेरे करने से। परंतु आत्मिक आशीष परमेश्वर ने जो जरूरी है वो परमेश्वर ने दे चुका है। अगर आत्मिक आपको मिला तो भौतिक परमेश्वर देगा ही देगा। वो चिड़िया को देखो, बोते नहीं, काटते नहीं, परमेश्वर फिर भी खिलाते हैं। परमेश्वर जब हम उनके संतान हैं और परमेश्वर के अधिकारी है तो परमेश्वर क्यों ना देगा। थैंक यू वेरी मच, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सिखाया। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।